Okay, so hi everyone. Uh, so we'll be starting with our lecture 2 on number system. ठीक है, तो we had already finished, ठीक है, with the prime number part and we had already finished with the HCF and the LCM part. ठीक है, उसके बाद in continuation with this we in this session or this in this video we will be looking at all these aspects. ठीक है, so okay, we'll be starting with, so prime numbers we were done with, ठीक है, HCF we were done with, LCM we were done with, ठीक है. Okay, so now let's start with something, ठीक है, which is referred to as divisibility. ठीक है, divisibility. Okay, तो divisibility या फिर जिसको हम कहते हैं playing with the factors. ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, ठीक है, प्लेइंग विद द फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली क्यों स्टार्ट हुआ था. प्लेइंग विद द फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था, इसमें बेसिकली आपको कोई भी एक नंबर दिया होगा से n, ठीक है, फिर आपको जो है, ठीक है, फिर आपको जो है मोस्टली इसमें क्या मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड अपॉन द फैक्टर्स. ठीक है, बेस्ड अपॉन द फैक्टर्स, ठीक है, जो भी उसके फैक्टर्स होंगे उसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे. अब वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, मोस्टली 3 तरीके के क्वेश्चंस ही आप जो है बेसिकली कवर करोगे. ठीक है, पहले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि भाई सम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स. दूसरे हो जाएंगे कि सम, ठीक है, ओके, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, फिर आपके पास हो जाएंगे सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अंडर सर्टन कंडीशन, अंडर सर्टन कंडीशंस. ठीक है, अंडर सर्टन कंडीशंस. ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद वी विल बी कवरिंग, ठीक है, इसके बाद वी विल बी कवरिंग समथिंग, ठीक है, फैक्टर. ठीक है, फैक्टर कह लो, ठीक है, फैक्टर कह लो. चलो ठीक है, तो हम जो है यही 2 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे. ठीक है, यही 2 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे. वो एक्चुअली फैक्टोरियल बेस्ड है तो उसको हम बाद में देखेंगे. ठीक है, तो सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स अंडर सर्टन कंडीशंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपको उसने कहा कि 125 है. ठीक है, तो दे विल से, ठीक है, दे विल से कि भाई इसके आपके पास जो है यू नीड टू फाइंड कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ इट. ठीक है, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ द फैक्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ इट एंड नंबर ऑफ द फैक्टर्स. तो अब इसमें क्या करोगे, आप इसको हमेशा जो है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लोगे, 5 की पावर 3. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है 0 से स्टार्ट करना है एंड राइट टिल द लास्ट. ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो भाई क्या होगा, ठीक है, कि इधर ये उसका एक फैक्टर होगा, इधर ये उसका एक फैक्टर होगा, इधर ये एक उसका फैक्टर होगा और इधर एक ये उसका फैक्टर होगा. ठीक है, तो फैक्टर हमेशा जो है वो कैसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हो n टू द पावर x, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो हमेशा कैसे आएंगे, x प्लस 1, x प्लस 1. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अब कम्बिनेशन लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 260, तो 260 जो है वो कैसे आएगा, 260 जो है वो आपका ऐसे आएगा. ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 65 तक हो जाएगा इंटू 5 इंटू 13. ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो अगर मुझे इसके सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स देखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो या तो ये जो है ये आएगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, 5 की पावर 0, ठीक है, 5 की पावर 0, ठीक है, प्लस 5 की पावर 1. ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है ये क्या आएगा, 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1. तो देखो, या तो आप 2 की पावर 0 लोगे, या आप 2 की पावर 1 लोगे, या फिर आप 2 की पावर 2 लोगे. तो इस तरीके से फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है. तो अगर आप देख पा रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 इंटू 2 इंटू 2. तो ये आपके जो है, ठीक है, ये आपके जो है क्या होंगे, ये आपके जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स होने वाले हैं. ठीक है, अगर आप सम ऑफ द फैक्टर्स की बात करते हो, ठीक है, अगर आप सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हो तो सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता. सम ऑफ फैक्टर्स में आप जो है सिर्फ और सिर्फ इनको डायरेक्टली एड अप कर देना. ठीक है, तो 2 की पावर 0 इज़ 1 प्लस 2 प्लस 4, सो दिस इज़ 7 इंटू दिस इज़ लाइक 6 इंटू दिस इज़ लाइक 14. ठीक है, दिस इज़ 14. तो आप जो है इस तरीके से इनको जो है ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक 2 स्क्वायर जो है 4 प्लस 6 प्लस 1 7 इंटू 6 इंटू 14. तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42 इंटू 14 और क्विकली मल्टीप्लाइड 8 4 18. सो दिस लाइक 8 8 5. तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो है वो आपका क्या होगा, 5
88। ठीक है, तो आपसे वो हमेशा यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कोई भी आपको नंबर दे देगा, कोई भी अगर आपको नंबर दे देगा और वो आपसे ये पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, इसके सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो कितना है ये। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट आता है ना, इसके अलावा दूसरा जो एस्पेक्ट आता है वो आता है, ठीक है, वो आता है, ठीक है, वो आता है कि आपका फैक्टर्स अंडर सर्टन कंडीशंस। तो आप इसको दोबारा लिख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है, हाँ, ठीक है, इंटू 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, 13 इंटू, ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 12 हमारे पास जो है फैक्टर आ रहे थे। तो देखो, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन वो कह सकता है कि भाई एक्स, ठीक है, कि हर एक, ठीक है, हर एक नंबर का एक फैक्टर वो इटसेल्फ तो होता ही है, ठीक है, प्लस 1 भी होता है। तो वो कहता है कि एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है, एंड सेल्फ। तो देख रहे हो, एक्सक्लूडिंग 1 एंड सेल्फ अगर वो होगा तो देखो एक्सक्लूडिंग 1 वाले, ठीक है, कि 1 वाली कंडीशन में जो आपका फैक्टर होगा ना वो कुछ ना कुछ ये रहा होगा, 5 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 0। ठीक है, तो एक तो आप ये माइनस करोगे। अगर आप बात करते हो सेल्फ की, तो सेल्फ वाली कंडीशन में वो जो है ये रहा होगा जो हाईएस्ट पावर है, 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो आप हमेशा क्या करोगे, आप इसको माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, दो फैक्टर जो है आप ये माइनस करोगे। फिर वो आपसे कह सकता है, ठीक है, फिर वो आपसे कह सकता है कि भाई इवन और ऑड, ठीक है, इवन एंड ऑड। तो आप ये देख पा रहे हो कि भाई इवन अगर मुझे निकालने हैं, ठीक है, इवन अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे सिलेक्ट ही तो करना है। तो देखो, फॉर इवन फैक्टोरियल आई नीड टू इंश्योर कि भाई एक 2 तो उसमें आ ही आए, ठीक है, एक 2 तो उसमें आ ही आए। ठीक है, तो मैं जो है इसको 2 की पावर 0 जो है इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, 2 की पावर 1 इज़ परफेक्ट, 2 की पावर 2 इज़ परफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो है बहुत ज़्यादा इनसे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1 जो है इनसे मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये हमेशा इवन होंगे, क्योंकि या तो आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आप जो है 4 को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और इंटू होगा तो वो हमेशा इवन आएंगे। तो दिस विल बी लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टर्स जो है वो ऐसे होंगे जो इवन होंगे। अगर आपको ऑड करना है तो आप इसको और इसको सिलेक्ट कर दो, इसको रहने दो। सो दिस विल बी लाइक 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपके हो जाएंगे 4। तो हमेशा आपसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई इवन फैक्टर्स, या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि ऑड फैक्टर्स। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगर वो थोड़े से और पूछना चाह रहा है, ठीक है, फिर वो आपसे थोड़ा और पूछना चाह रहा है, इससे वो पूछना चाह रहा है कि भाई, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ठीक है, विद, ठीक है, 0, ठीक है, विद, ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स विद 0 एज यूनिट डिजिट। ठीक है, विद 0 एज यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है, या फिर डिविजिबल बाई 10 कह लो। ठीक है, डिविजिबल बाई 10। तो आप देख पा रहे हो कि भाई इसमें मुझे क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई एक तो 2 ज़रूर आए, ठीक है, और एक जो है बेसिकली 5 ज़रूर आए। ठीक है, एक जो है बेसिकली 5 ज़रूर आए। ठीक है, एक जो है बेसिकली 5 ज़रूर आए। तो दिस विल बी लाइक 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 जो है आपके इस तरीके के होंगे। वो कह रहा है डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई, ठीक है, डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 25, ठीक है, डिविजिबल बाई 25। तो आपको क्या इंश्योर करना है भाई, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे मुझे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, डिविजिबल बाई 25 खैर ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 कह लो। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 कह लो। तो मुझे ये इंश्योर करना है कि भाई एक 5 जो है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर आ रहा हो। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक 3 इंटू 1 इंटू 2, दिस विल बी लाइक 6। ठीक है, तो हमेशा आपको वो एक नंबर देगा। ठीक है, नंबर देगा और उस पर आपसे जो है वो सारी चीज़ें पूछ सकता है कि भाई सम एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, या फिर सम एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अंडर सर्टन कंडीशंस, कि भाई इवन हो, ऑड हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि प्लेइंग विद द फैक्टर वाला एस्पेक्ट। ठीक है, प्लेइंग विद द फैक्टर में एक तो आपका ये ज़रूर आता है। ठीक है, फिर अगर आप बात करते हो, एक होता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली मुझे इसमें ही कवर करना था, जो ये मैं थर्ड पार्ट कह रहा था, पर ये एक्चुअली मैं थोड़ा अलग से कवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि मान लो, ठीक है, कि मैं जो है अगर ये देख रहा हूँ कि 12 फैक्टोरियल है, ठीक है, या फिर मेरे पास जो है, ठीक है, 12 फैक्टोरियल है,
या फिर कह लो कि मेरे पास जो है, ठीक है, मेरे पास जो है बेसिकली 148 फैक्टोरियल है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज, ठीक है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज, ठीक है, कि कोई मुझसे कहता है कि भाई इसमें जो है आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो, या फिर आप जो है, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो। चलो या फिर सिंपली कि इसमें जो है 2 की पावर n है, ठीक है, अगर 2 की पावर n जो है वो इससे डिवाइड हो सकता है, तो व्हाट कुड बी n, ठीक है, कि भाई n की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखना कि हम जो है हमेशा क्या करेंगे कि इसको हम जो है फैक्टोरियल में हम जो है 12 को लेंगे और हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फिर हम जो है 12 को लेंगे, फिर हम जो है 2 स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम जो है 12 को लेंगे, फिर हम जो है इसको 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे अप टिल ये जो है 0 नहीं हो रहा था। अगर आप इसको अप करोगे ना 12/2 की पावर 4, तो ये जो है क्या रिजल्ट दे देगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 6, यहाँ पे क्या आंसर आया, ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आया 3, यहाँ पे क्या आंसर आया आपका 1, तो हम जो है 10। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, कि 12 फैक्टोरियल में आपको जो है कितनी पावर 10, ठीक है, 2 की मिल सकती हैं, 10, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आप जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखना चाह रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो अगर आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो एक तरीके से मैं यही तो देख रहा हूँ कि 10 की पावर n, ठीक है। तो उस केस में आप जो है 10 को लो और उसको उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, 2 × 5। अब आप 2 के लिए चेक करो और आप जो है 5 के लिए चेक करो, ठीक है, 5 के लिए चेक करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने जो है 12 के लिए, ठीक है, 12 को 2 से चेक करा, तो 12 को 2 से तो हम चेक कर ही चुके हैं, तो वो कितना आया था, 10। फिर हमने जो है क्या करा कि 12 को हमने जो है बेसिकली 5 से चेक करा, 12, ठीक है, प्लस, ठीक है, 12 को हमने जो है 25 से चेक करा, तो वो तो 0 ही हो गया, तो ये कितना आया, सिर्फ 2। तो जो इसमें लेस होगा ना उसको आपको पिक कर लेना है। तो यहाँ पर 10 की पावर जो है वो कितना बन पाएगा, 2, ठीक है, 10 की पावर जो है वो कितना बन पाएगा, 2। जो भी लेसर वैल्यू होगी आपको उसको पिक कर लेना है, ठीक है, वो आपको जो है बेसिकली उसको पिक कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो कि भाई 157 फैक्टोरियल है, 157 फैक्टोरियल है और उसमें आपको फाइंड करना है कि 18 की पावर n जो है वो कितना होगा। तो आप 18 को लिखो सबसे पहली बात, तो 18 जो है वो कैसे आएगा, 2 × 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहली बात 157 को जो है 2 से डिवाइड करो, तो 157 को जो है 2 से करो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकलेगा, ठीक है, प्लस 157 को जो है, ठीक है, 2 स्क्वायर से डिवाइड करो, प्लस 157 को जो है 2 क्यूब से डिवाइड करो, प्लस 157 को जो है, ठीक है, 157 को जो है 2 की पावर 4 से डिवाइड करो, प्लस 157 को जो है 2 की पावर 5 से डिवाइड करो, प्लस 157 को जो है 2 की पावर 6 से डिवाइड करो, प्लस 157 जो है उसको 2 की पावर 8 से डिवाइड करो। इसके बाद वो 0 हो जाएगा क्योंकि 256 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सारे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, ठीक है, निकाल पाओगे, हाँ 157, ठीक है, 157, तो ये आपका आ जाएगा 78 प्लस 4 से अगर आप इसको करोगे दिस विल बी लाइक 30, ठीक है, 30, ठीक है, 39, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रॉस करेगा, ठीक है, ये एक इस तरीके से क्रॉस करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कुछ भी आपकी जो है बेसिकली, ठीक है, कि आपकी जो है से आपकी जो है कुछ एक वैल्यू आ रही है n, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा पता है कि मुझे एक आइडिया लग चुका है कि ये जो है जनरली 3 वाले से जो है थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अगर आप इसको 3 से कैलकुलेट करते हो तो 3 से हम अच्छे से करते हैं, 157/3 प्लस 157/3 स्क्वायर प्लस 157/3 क्यूब, ठीक है, प्लस 157 ठीक है 157/3 की पावर 4, ठीक है। फिर जो है वो 0 रहेगा, सो दिस विल बी लाइक 52, दिस विल बी लाइक 9 से अगर आप डिवाइड करोगे फर्दर इसको वैसे 3 से ही डिवाइड करना है, 3 से ही डिवाइड करना है, तो दिस विल बी लाइक 1, ठीक है, 17, ठीक है, दिस विल बी लाइक 1, ठीक है, 17, ठीक है, प्लस इसको अगर आप 3, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 157 को 27 से कर लो, ठीक है, 157 को 27 से कर लो, या फिर इसको जो है आप 33, ठीक है, 3 से फर्दर और डिवाइड करो, सो दिस विल बी लाइक, ठीक है, दिस विल बी लाइक, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे दिस विल बी लाइक 5, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे सो दिस विल बी लाइक 1, ठीक है, एंड दिस विल बी लाइक 0 0,
तो ये आपका रहेगा 52, सो दिस विल बी लाइक 69, ठीक है, 69, 69, 70, 75, ठीक है। तो 3 जो है वो तो एक्सपोनेंट आ रहा है, ठीक है, 3 जो है वो ये आ रहा है, ठीक है, और 2 जो है वो तो फार ग्रेटर देन 75 प्लस प्लस आ रहा था। उसमें भी आप क्या करोगे, क्योंकि ये 3 स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ठीक है, 3 स्क्वायर, तो ये जो है कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर अगर आप कर रहे हो, 3 स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 37 समथिंग, ठीक है, 37। तो आपको जो है इंडिविजुअल देखना है, आपको जो है 2 की पावर देखनी है, आपको जो है 3 की स्क्वायर देखना है। अगर मान लो यहाँ पे होता है 2 क्यूब, तो अगर यहाँ पे जो n की वैल्यू आई है ना से, ठीक है, 2 की वैल्यू आती है यहाँ पे 150, तो उसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर होता है 50। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 जो है उसकी पावर तो आपकी आई है 75, तो 3 स्क्वायर कितना आएगा, 3 स्क्वायर कितना आएगा 37। तो 37 जो है वो लेस देन है, ठीक है, लेस देन है 75 प्लस प्लस से, तो यहाँ पर 18 की पावर n जो है वो क्या होगा 37, ठीक है, 37। तो इस तरीके से हम जो है बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, हर एक पावर को कंपेयर करने वाले हैं, हर एक प्राइम फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसकी पावर देख के कैलकुलेट करेंगे, और जो भी हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है, पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यही जो है, ठीक है, हाँ, यही हमारा जो है, ठीक है, यही हमारा जो है वो होने वाला था, ठीक है। चलिए इसका जो फर्दर है ना, ठीक है, इसका ओके, एक मिनट, ओके, चलो इसको हम थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, विल ट्राई टू एंड अप दिस, ठीक है, विल ट्राई टू एंड अप विद दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो कहता है कि इसमें जो है ना कभी कभी, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ ट्रेडिशनल डिविजिबिलिटी, तो वो आपको पता, ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि भाई वो फैक्टोरियल भी आ गया है, ठीक है, फैक्टोरियल भी आ गया है, प्लस फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है, तो इसकी सही एप्लीकेशन क्या आएगी, ठीक है। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो है वो ये है 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 8 इंटू 50, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब एक तरीके से ये तो हो गया कि मैं इसको 10 की पावर n फाइंड करना चाह रहा हूँ कि भाई 10 की पावर n जो है वो कितने है, तो आपको पता चल गया 2 इंटू 5, ठीक है। तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई 100 जो है वो 2 से अगर मैं करूँगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, और मैं इसको 5 से करूँगा तो 5 जो है वो डोमिनेंट फैक्टर आएगा, तो ये जो है 25 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 20 प्लस 4 24, ठीक है। अगर आप बात करते हो 200 की, तो 200 बाई, ठीक है, 200 बाई 5 करोगे, प्लस 200 बाई 25 करोगे, प्लस 200 बाई, ठीक है, 125 करोगे, ठीक है, एंड फिर आपको 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक, ठीक है, दिस विल बी लाइक 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस 8 प्लस 1, सो दिस विल बी लाइक, ठीक है, दिस विल बी लाइक 49, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई 100 फैक्टोरियल में जो है, ठीक है, 100 फैक्टोरियल में जो है वो कितने ज़ीरो आए हैं मेरे पास 24, इसमें मेरे पास कितने ज़ीरो आए हैं 49, प्लस क्या इससे भी कुछ ज़ीरो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई देखो एक ज़ीरो तो हमारे पास है ही है, ठीक है, एक ज़ीरो तो हमारे पास है ही है, ठीक है, एक ज़ीरो तो हमारे पास है ही है, ठीक है, जो 50 वाला ज़ीरो है एक तो वो है, ठीक है, प्लस एक जो आएगा, ठीक है, हाँ सॉरी, देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो 25 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, 2 की पावर 5, तो भाई ये क्या हो गया, तो ये जो है आपके पास कितने ज़ीरोज़ दे देंगे, ठीक है, कितने ज़ीरोज़ दे देंगे भाई, ये आपके पास 2 ज़ीरोज़ तो दे ही देगा, ठीक है, जैसे लाइक 5 इंटू 2 एक गया, इंटू 5 इंटू 2 जो है वो एक गया, इंटू 2 की पावर 4, तो आपके पास 2 ज़ीरो जो है वो यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो 2 ज़ीरो यहाँ से आएंगे, सो दिस इज़ लाइक 51 प्लस 24 इज़ 55 75, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो वो यहाँ से आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 75, तो वो आपसे हमेशा ऐसे ही पूछेगा कि कभी आपसे जो है 2 की पावर n पूछ लेगा, तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल वाले से तो निकालने आ गए हैं, ठीक है, और ये आप जो है अपने ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल डिविजिबिलिटी या फिर ट्रेडिशनल मैथड या फिर फैक्टोरियल मैथड से जो है इनको इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है, ओके।
ठीक है, तो इसको आप जो है हमेशा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसको आप जो है हमेशा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। फिर हम जो है थोड़ा ना ट्रेडिशनल डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, ट्रेडिशनल डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द, ठीक है, वी विल मूव ऑन टू द, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो डिविजिबिलिटी बाई 2 जो है वो क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या होती है, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी, ठीक है, कि हम कब कहते हैं, अगर वो जो है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि इवन है कि नहीं, कि मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए हम जो है क्या चेक करते हैं कि सम जो है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए क्या कहते हैं कि टेंस और यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, टेंस और यूनिट, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या चेक करते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 0 या फिर 5 होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 6, ओके, हॉल्ट, इसके लिए आप रुक जाओ। ठीक है, इसके लिए आप रुक जाओ, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, वो है आप याद रखना। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी बाय 7, ओके, तो 7 हो गया, 11 हो गया या फिर 13 हो गया, इसके लिए भी आप हॉल्ट करो, 1 मिनट रुको। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे चेक करते हैं, ठीक है, कि टेंस, ठीक है, यूनिट, ठीक है, और 100th डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाय 9 के लिए क्या चेक करते हैं, बाय 9 के लिए क्या चेक करते हैं, ठीक है, बाय 9 के लिए क्या चेक करते हैं, बाय 9 के लिए भी हम यही चेक करते हैं। ठीक है, बाय 9 के लिए भी हम क्या चेक करते हैं, ठीक है, कि सम जो है, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10 के लिए क्या चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है वो हम ऊपर रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा। डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए, ठीक है, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और डिविजिबिलिटी बाय 13 जो है, ठीक है, बाय 13 के लिए हम जो है ऊपर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो जब भी आपको कोई नंबर दिया हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4, 8, 9, 2, तो अगर आप जो है डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो 7, 11 या 13 से, व्हाट यू डू इज़ कि 100 टेंस और यूनिट डिजिट आप ले लो। ठीक है, और इसमें से जो है इसको माइनस कर दो, सो दिस इज लाइक 892 माइनस 4। ठीक है, और फिर आप जो है बेसिकली चेक करो कि क्या ये डिविजिबल हो पा रहा है कि नहीं। सो दिस विल बी लाइक 888। ठीक है, तो क्लियरली 8 की डिविजिबिलिटी आप जो है चेक करो बाय 7, 11 और 13 से। ऐसे ही अगर मान लो आपको कंसेप्ट दिया हुआ है 50946, तो आप क्या करोगे कि 946 माइनस 50 इसका मॉड, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे 7, 11 और 13 से। तो 7, 11, 13 के लिए हमेशा कि आपको 100 टेंस और ये जो है अलग कर लेनी है, बाकी जितनी भी आपको डिजिट होती है उनमें से उसको माइनस करके डिविजिबिलिटी चेक करनी। ठीक है, चलिए अब आप जो है सबको हटा दो। ठीक है, अब हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि डिविजिबिलिटी बाय 6 कहलाता है, या फिर जो है डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए जो है वो बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका HCF जो है वो क्या होता है 1। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हो 3 और 4, ठीक है, जैसे आप बात करते हो 3 और 4, या फिर आप बात करते हो, ठीक है, 3 और 4, या फिर आप बात करते हो 2 और 3, इस तरीके के नंबर जो है वो बेसिकली को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इनका HCF जो है वो क्या होता है 1। ठीक है, इनका HCF जो है वो क्या आता है 1। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको कर पा रहे हैं, जैसे 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 × 4, तो अगर कोई भी 2 को प्राइम नंबर का वो प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो जा रहा है, तो फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 6 इट इज़ वेरी नेसेसरी
that it is divisible by 2 as well as it is divisible by 3. ठीक है, if a number has to be divisible by 12, it is necessary that a number has to be divisible by 3 as well as number has to be divisible by 4. ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो दो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर एक्सप्रेस हो सकता है तो उसकी डिविजिबिलिटी आप जो है हमेशा ऐसे चेक कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमने जो है 12 और 6 जो है उसकी डिविजिबिलिटी के लिए पढ़ा. पर क्या इसकी एप्लीकेशन, मैंने ये आपको इसलिए पढ़ाया था नहीं, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी कि मतलब वो क्या क्वेश्चन होता है. ठीक है, ओके, सो लेट्स अज्यूम, ठीक है, आई एम गिविंग, ठीक है, गिवन अ क्वेश्चन कि 7 2xy, ठीक है, एंड इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 45. ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई x और y की वैल्यू पता करो, x और y की वैल्यू पता करो. तो देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं 45 को देखूँ ना तो आई कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इट लाइक 5 क्रॉस 9 एंड बोथ दीज नंबर्स आर को प्राइम. तो पहली बात, इस नंबर को जो है इट हैज़ टू बी, ठीक है, इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 9. तो सबसे पहली बात, ठीक है, अगर इसको 5 से डिविजिबल होना है तो इतना बहुत ज़रूरी है कि इधर y जो है वो 0 हो और इधर y जो है वो क्या हो, 5. ठीक है, कि भाई y की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि भाई y तो यहाँ पे तो 0 होना चाहिए या फिर y जो है वो बेसिकली 5 होना चाहिए. अब अगर आप बात करते हो x की, ठीक है, तो x जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हो सकता है बस. हाँ, तो देखो, अगर मान लो y जो है वो 0 है तो मुझे पता है कि फॉर बीइंग डिविजिबल बाय 9 द सम हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, 9 एज वेल. ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ तो 7 + 2 जो है वो 9 है, तो x + y हैज़ टू बी समथिंग विच इज़, ठीक है, हैज़ टू बी समथिंग, ठीक है, हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ डिविजिबल बाय 9. तो क्या वो 0 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 9 ही होगा सम. क्या वो 1 हो सकता है? नहीं. क्या वो 2 हो सकता है? नहीं. क्या वो 3 हो सकता है? नहीं. क्या वो 4 हो सकता है? नहीं. क्या वो 5 हो सकता है? नहीं. क्या वो हो सकता है 6? नहीं. ये क्या वो 9 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. 7 + 2 इज़ 9. x अगर 9 हो गया तो 18 और y तो हमारा 0 है ही. तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से हमें सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन मिले, 0 0 और 9 0. अगर आप देखते हो 5, तो अगर हम बात करते हैं 5 तो y जो है वो 5 है, तो भाई सम कितना हो गया? सम हो गया आपका 14. तो क्या भाई 0 होगा? नहीं. 1 हो पाएगा? नहीं. ये हो पाएगा? नहीं. 14 हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा. ठीक है, बिल्कुल हो पाएगा. ठीक है, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम क्या हो जाएगा आपका 18. ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन जो बना वो बना 4 5 7 2 4 5 7 2 0 0 7 2 9 0 7 2 4 5. क्या 5 हो पाएगा? नहीं. क्या 6 हो पाएगा? नहीं. 7 हो पाएगा? नहीं. 8 हो पाएगा? नहीं. 9 हो पाएगा? नहीं. तो हमारे पास 2 ही कॉम्बिनेशन बने, 7 2 4 5 7 2 0 0 7 2 9 0. तो ये हमने जो है क्वेश्चन इसलिए ही इसको करा था. ठीक है, कि भाई पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x डिपेंडिंग अपॉन द को प्राइम वाला, ठीक है, या फिर फैक्टर वाला क्वेश्चन. ठीक है, ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द, ठीक है, वर्कशीट. ठीक है, नाउ वी विल बी डूइंग द वर्कशीट वाला पार्ट. ठीक है, वर्कशीट वाला पार्ट. तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, कि आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको कर लो. ठीक है, ओके. तो सबसे पहली बात लेट्स सी, ठीक है, कि फैक्टोरियल बेस्ड वर्कशीट है ये. ठीक है, फैक्टोरियल बेस्ड वर्कशीट है. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स चेंज आवर रैंक एंड लेट्स ट्राई एंड सॉल्व. ओके, सो कह रहा है फॉर द नंबर दिस फाइंड द सम एंड. ठीक है, ओके. तो सबसे पहली बात, ओके, तो 2450 को सबसे पहली बात तो आप एज अ प्राइम फैक्टर तोड़ ही लो. ठीक है, तो अगर आप 2450 को तोड़ते हो ना, सो दिस विल बी लाइक 2 एंड दिस विल बी 1225. ठीक है, 1225. तो 1225 से फिर जो है वो 5 में टूटेगा. सो 1225, ठीक है, 1225. सो दिस विल बी, ठीक है, देन व्हाट इट विल बी 245. ठीक है, 245. ठीक है, फिर इट विल बी 5. ठीक है, फिर इट विल बी 49 और 49 कितना हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर. तो आपको पता चल गया कि भाई 2 × 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर. ठीक है, ए पार्ट देखो.
ठीक है, ए पार्ट देखो, ठीक है, ए पार्ट देखो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ए पार्ट देखो, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड सी दिस, ठीक है, पहले इसको लिख लो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, दिस हैज़ टू बी वेरी क्विक, ठीक है। तो दिस इज लाइक 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, दिस इज लाइक 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। दिस इज लाइक 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो अगर आप बात करते हो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो वो समझ आ ही रहा है कि भाई 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आपका हो गया 18, ठीक है। सम अगर आपको निकालना है तो जस्ट कैलकुलेटेड सिंपली, ठीक है, कि दिस इज लाइक 3 इंटू दिस इज लाइक 31 इंटू दिस लाइक 49, 49 प्लस 1 इज, ठीक है, 57, उसको आप करोगे, ठीक है। एक बार मैं कर भी देता हूँ, दिस लाइक 93 और 57, दिस इज लाइक 21, दिस लाइक 45, दिस इज लाइक, ठीक है, ये मैं आपको सबको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दिस इज लाइक 63, 63 प्लस 15 इज 68, 78, सो दिस इज लाइक 1, दिस इज लाइक 80 एंड दिस लाइक 5401, 54, ठीक है, 5401, 5401, दिस लाइक 180, 5301, ठीक है, 5301, ठीक है। तो सम आप जो है खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए वो क्या कह रहा है, द सम एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, इवन फैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। इवन फैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, इवन फैक्टर्स के लिए मैं जो है, ठीक है, इसको हटा दूँगा, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 1 इंटू 3 इंटू 3, सो दिस विल बी लाइक 9, ठीक है। ऐसे ही मैं ऑड फैक्टर्स के लिए करूँगा। ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करूँगा, ऑड फैक्टर्स के लिए, ठीक है, ऑड फैक्टर्स के लिए, ठीक है, ऑड फैक्टर्स के लिए, ठीक है, ठीक है, ऑड फैक्टर्स के लिए, ठीक है, ऑड फैक्टर्स के लिए आई विल रिमूव दिस, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 1 इंटू 3 इंटू 3, सो दिस इज ऑल्सो 9, ठीक है। देन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 5, तो वेरी इजी, ठीक है। मैं जो है देखो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट एटलीस्ट इट शुड हैव 1 5, ठीक है। तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, सो दिस विल बी लाइक 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12, ठीक है। सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 35, तो आई विल इंश्योर कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, कि भाई एक 7 रहे और एक 35 रहे, ठीक है। तो इससे अगर मुझे आपको इंश्योर कराना है, सो दिस विल बी लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस विल बी लाइक 8, ठीक है। अगर आप बात करते हो ई पार्ट की, तो ई पार्ट क्या है, द फैक्टर इज डिविजिबल बाई 245, ओके। तो 245 इज नथिंग बट 5 इंटू 7 स्क्वायर, ये तो आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 रहना चाहिए, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 रहना चाहिए, और 7 स्क्वायर जो है वो ये भी रहना चाहिए। सो दिस लाइक 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। सो द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ द फैक्टर्स शुड बी, नंबर ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ द फैक्टर्स शुड बी 4। इट हैज़ टू बी वेरी क्विक, ठीक है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे जो है क्या क्या चीज़ें उस फैक्टर में छोड़नी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द, ठीक है, डिवाइजर्स ऑफ 1080 एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके। तो सबसे पहली बात 1080 को आप लिख लो, सो दिस विल बी लाइक 2, तो ये जो है कितना हो जाएगा 540, ओके। फिर आप 2 स्क्वायर करोगे, दिस विल बी लाइक 270, फिर आप जो है उसको और स्क्वायर करोगे, दिस विल बी लाइक 135, फिर आप जो है इसको 3 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी लाइक 45, ठीक है। अगर आप जो है इसको दोबारा से 3 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी लाइक 15, फिर आप जो है इसको दोबारा डिवाइड करोगे, मेरे ख्याल में ये आएगा, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आप देख पा रहे हो कि भाई 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने आ रहे हैं, 32, 32 आ रहे हैं ना, एक मिनट, ओके 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 ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो दिस इज लाइक 2 क्यूब, ठीक है, 540, 270, ठीक है, 270, 135, ठीक है, 35, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। सो दिस इज लाइक, ठीक है, दिस इज लाइक 2 क्यूब, ओके, जस्ट ट्राई एंड सी दिस 1080, सो दिस इज लाइक 2 से करा तो दिस इज लाइक 540, ठीक है, फर्दर 2 से करा, सो दिस इज लाइक
270, फर्दर 2 से करा तो 135, ठीक है। फिर आपने जो है 35 करा, फिर आपने जो है इसको कहा कि हाँ 3 क्यूब ही आएगा, 3 क्यूब इंटू 5, ठीक है। सो अगर आप फैक्टर्स निकालोगे सो दिस इज लाइक 4 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ पे आपके जो है 32 जो है वो एंटायर नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ द फैक्टर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर आप इसको रिवर्स में करो ना, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पे मैं जो है अगर ये ले रहा हूँ 2 के साथ, तो मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, बट कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता। और 3 स्क्वायर के साथ भी कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 0 आ रहा हो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि मैं ये फाइंड करूँ कि कौन कौन से डिवाइज़र नहीं है, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इतनी बात पक्की है कि मुझे इन दोनों में से ही कोई सा लेना पड़ेगा। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे जो है इन दोनों में से ही कोई सा लेना पड़ेगा। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसमें से ही कोई लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी लाइक, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज लाइक 4, ठीक है। तो 28 इज़ द आंसर, ठीक है। ये वो हैं जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब आप समझो ना कि भाई यहाँ पे मुझे जो है या तो 0 पिक करना पड़ेगा या फिर 2 स्क्वायर, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, इसी कंडीशन में, ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये जो है बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर दे सकते हैं। अगर मैंने ये पिक कर लिया तब भी नहीं बनेगा, ये पिक कर लिया तब भी नहीं बनेगा, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन में मैंने ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, तब भी नहीं बनेगा। तो कॉम्बिनेशन परफेक्ट स्क्वायर का तभी पॉसिबल है जब मैं इसी ऑर्डर में पिक करूँ, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स ट्राई एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द गिवन, ठीक है। तो हमें जो है बेसिकली 10 की पावर n जो है वो फाइंड करना है एक तरीके से, ठीक है। तो कर लो 144, मुझे दिख रहा है कि भाई 10 जो है वो कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 5, और 5 जो है वो जनरली, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है। तो दिस लाइक 144 डिवाइड बाई 5 प्लस 144 डिवाइड बाई 25 प्लस 144 डिवाइड बाई 125, सो दिस इज लाइक 2, ठीक है, दिस इज लाइक 28 प्लस दिस इज लाइक 5, दिस इज लाइक 1, सो दिस इज लाइक 34। तो आपके पास जो है 34 है, ठीक है, 34 जो है वो आपके पास क्या आया है ये, तो दिस, ठीक है, 34 तो आपके पास यहाँ से आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो हमें जो है, ठीक है, कि हमें क्या देखना चाहिए, ओके, जस्ट ट्राई एंड सी दिस। तो दिस इज़ 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, तोड़ लो इसको, 2 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 11 इंटू, ठीक है, दिस इज लाइक 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई अगर मुझे ये बनाना है तो मेरे पास, ठीक है, 2 का जो है 2 की पावर 3 जो है वो यहाँ से आ रहा है, और 5 की पावर 3 जो है वो यहाँ से आ रहा है, तो 3 कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन पाएंगे। तो 34 प्लस 3 इज इक्वल टू 37। 37 जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो बन पाएंगे, ठीक है। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, 360 विच विल डिवाइड दिस, सही है। तो 360 को जो है सबसे पहली बार डिवाइड कर लो, सो दिस इज लाइक 2, तो 180 हो गया, 2 स्क्वायर, सो आपका 1, ठीक है, 2 क्यूब तक चला जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 180, फिर फर्दर डिवाइड करोगे तो 90, फिर डिवाइड करोगे तो 45, ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें सबकी चेक करो, ठीक है। देखो एक रूल भी होता है इसमें कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि भाई जैसे ये है तो इसको पावर को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितनी वैल्यू दे रही है, 6। तो अगर आप 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे इंटू पावर से डिवाइड करोगे तो ये होता है 6, होता है 5 इंटू 1, वो कितना होता है 5। तो वो कहता है कि लार्जर वैल्यू के लिए आप चेक कर लो, पर ये बहुत कन्विंसिंग तरीका नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग तरीका ये नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग तरीका ये नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें जो है हमेशा इसको अच्छे से चेक करोगे, ठीक है, अच्छे से चेक करोगे, हर एक पावर के लिए इसको चेक करोगे, ठीक है।
फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको, ठीक है, हालांकि मैं आपको ये बता चुका हूँ, पर चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 360 को, ठीक है, अगर आप 520 को, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, फिर आप जो है 520 को डिवाइड बाई 2 स्क्वायर करोगे, फिर आप जो है 520 को डिवाइड बाई 2 क्यूब करोगे, प्लस 520 को आप जो है डिवाइड बाई 2 की पावर 4 करोगे, प्लस 520 को आप जो है डिवाइड बाई 2 की पावर 5 करोगे, प्लस 520 को आप जो है डिवाइड बाई 2 की पावर 6, प्लस 520 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, प्लस 520 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, प्लस 520 डिवाइड बाई, हाँ 512 होता है ना, 2 की पावर 9। अगर आप इससे ज़्यादा डिवाइड करोगे ना तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या रिजल्ट करेगा, 0। तो आप यहाँ देखो, तो वो कितना हो गया आपका 260, ठीक है। आप इससे भी 2 को भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, छोटी वैल्यू पिक कर लो, ठीक है। 260 दिस इज 130, ठीक है, 260 प्लस 130, ठीक है, 260 प्लस 130, ठीक है, प्लस 65, ठीक है, प्लस, ठीक है, 65 प्लस आपका ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। अब आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। सो दिस इज लाइक, ठीक है, ओके, आई ऐड इट फॉर यू, ठीक है। सो दिस लाइक 390 प्लस 65 प्लस 32 इज 67, ठीक है, 67, 97, 97 प्लस 16 इज 103, 113, 113 प्लस 8 इज 121, ठीक है, दिस इज 125, 125 प्लस 3 इज 128, सो दिस इज लाइक 98, 118 एंड दिस लाइक 518। तो 518 जो है वो आपका ये आया, ठीक है, 518 जो है। तो इसमें 2 की पावर 3 की कितनी पावर होंगी, ठीक है, 518 डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो दिस विल बी समवॉट लाइक, ठीक है, 1, ठीक है, 1, ठीक है, 170, ठीक है, 172, ठीक है। तो ये तो आपको दे रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 360 की पावर जो है वो कितनी हो पाएंगी, 360 की पावर हो पाएंगी 172। ऐसे ही आप जो है 3 के लिए चेक करो, ऐसे ही आप 5 के लिए चेक करो, ठीक है, ऐसे ही आप 3 के लिए चेक करो, इसके लिए ही आप 5 के लिए चेक करो, ठीक है। एज फार एज आई कैन सी, जब आप 3 स्क्वायर के लिए इसको चेक करोगे, यू विल गेट अ रिजल्ट ऑफ से 1, ठीक है, यू विल गेट अ रिजल्ट ऑफ 128 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड व्हेन यू विल चेक फॉर 5, सो यू विल, ठीक है, यू विल गेट द रिजल्ट 128। तो यहाँ पर एक्चुअली 360 जो है उसकी पावर कितनी हो पाएगी, 128, ठीक है, 128, ठीक है। तो ये वाले फंडे पे, ठीक है, ये वाला जो फंडा है ना, ये वाला फंडा कई बुक्स रिकमेंड करती हैं, बट डोंट गो फॉर इट, ठीक है। अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, आप हमेशा हर एक के लिए एक बार चेक करके ही देख लो, ठीक है, चेक करके देख लो, अनटिल एंड अनलेस ये आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। एक बार सबके लिए चेक करके देख लो उसको, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका जो है ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अगर हम करते हैं, ठीक है, ओके, फाइंड ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 135xy दैट आर डिविजिबल बाय 45। तो एक ही बात है, 45 जो है वो हमेशा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 5,9 जो है वो ये होगा, ठीक है। तो ये आपके जो है प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसमें जो है पॉइंट यही था कि सबसे पहली बात 5 को चेक करो, क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी जो है ज़्यादा चेक करना आसान होता है, इधर 0 है और y जो है इधर 5 है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय, ठीक है, इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 5 एज वेल, ठीक है। अगर आप चेक करते हो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये x की वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है 0 है, ठीक है, और 1 + 3 + 5 क्या होता है, ठीक है, 9। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसको जो है, ठीक है, इट हैज़ टू बी समथिंग, ठीक है, ठीक है, इट हैज़ टू बी समथिंग कि सम जो है वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 ही हो। तो 0 यू कैन टेक, बिल्कुल, 1 नहीं, 9 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। द आंसर हैज़ टू बी 9, ठीक है, 9 आप पिक करो ना, 9, ठीक है। अगर आप 9 यहाँ पे पिक कर रहे हो तो 18 सम बैठता है विच इज़ डिविजिबल बाय दिस। तो यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशन बने कि भाई 135 0 0 और 135 0 यहाँ बैठेगा और 9 यहाँ बैठेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो भाई 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो 0 भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, 4 कैन वर्क आउट, क्योंकि सम जो है वो कितना बैठ जाएगा, 9, और पहले ही 9 है तो वो 18 बैठ जाएगा, फिर बाकी और इसमें से कोई भी नहीं हो पाएगा। तो आपके पास जो है यही आंसर बनेंगे 0 0 9 0, ठीक है, 9 0, ठीक है, 9 0 और 135 4 5, ठीक है, 135
4 5। ठीक है, तो आपके पास यही दो कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। ठीक है, ओके, तो यही था। ठीक है, कि मतलब डिविजिबिलिटी या फिर ठीक है डिविजिबिलिटी पे हमेशा आपको यही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। डिविजिबिलिटी पे ठीक है प्लेइंग विद द फैक्टर्स के लिए आपको हमेशा यही या फिर इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आने वाली है हमारी, ठीक है, फैक्टर्स वगैरह से या फिर एज फार एज द डिविजिबिलिटी इज़ कंसर्न। ठीक है, ओके, तो अब डिविजिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एक आता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और आपको ना ये किसी भी, ठीक है, किसी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाले हैं कि भाई इसका रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। ठीक है, ब्रह्मास्त्र ही बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रह्मास्त्र ही बता रहा हूँ कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, या फिर आप, ठीक है, कि नेवर, ठीक है, नेवर रश फॉर इट। ठीक है, एक ही दो ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। एक तो आपका होगा बाइनोमियल का क्वेश्चन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और दूसरा आपका होता है 4n रूल। ठीक है, तो 4n रूल जो है वो तो फिर भी यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अलावा, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अलावा इसमें कोई दूसरी चीज़ का भी यूज़ ही नहीं होती। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, तो जनरली वैसे हमसे भी ना, सो दिस इज लाइक, ठीक है, 1 + x⁴n। तो जब भी हमें किसी भी, ठीक है, किसी भी हायर वैल्यू में बहुत ज़्यादा रिमाइंडर वगैरह फाइंड आउट करना होता है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग। ठीक है, जनरली n जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। तो इस तरीके का एक्सपेंशन होता है NC0 1 की पावर, ठीक है, 1 की पावर n x⁴0 प्लस NC1 1 की पावर n - 1 इंटू x⁴1 प्लस NC2, ठीक है, 1 की पावर n - 2 इंटू x⁴2 अप टिल NCn, ठीक है, 1 की पावर 0 और x⁴n। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। तो हमें हमेशा, ठीक है, फॉर रिमाइंडर, ठीक है, वी नीड टू, ठीक है, वी नीड टू, ठीक है, वी नीड टू डिसाइड x, कि x जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो, डिवाइज़र के। ठीक है, वो जो है हमेशा डिवाइज़र के बराबर होना चाहिए। मतलब इस तरीके से वैल्यू को प्लेस करो कि वो हमेशा जो है बेसिकली डिवाइज़र के बराबर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 3 की पावर 10 अगर डिवाइड बाई 2 होती है तो क्या आना चाहिए, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको जो है ऐसे लिख लो, 1 + 2 इसकी पावर 10 डिवाइडेड बाई 2। तो उससे क्या होगा, अब आप इसको एक्सपेंड करो तो ये होगा 10C0, ठीक है, 1 की पावर 10, ठीक है, बाई 2 प्लस 10C1, ठीक है, 1 की पावर, ठीक है, 1 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है, एंड दिस इज लाइक 2। अब ये सब जो है वो बेसिकली क्या होते जाएंगे, क्वेश्चंट में ऐड करते चले जाएंगे, क्वेश्चंट। ठीक है, अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये रिमाइंडर आपका बचेगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि ये तो अब 2 से सब कुछ कट ही जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू रिजल्ट दे ही देगा, तो ये सब क्वेश्चंट में ऐड करेंगे, ये चीज़ जो है वो आपकी रिमाइंडर में ऐड करेगी। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपकी रिमाइंडर में ऐड करेगी। ठीक है, किसी भी उसके लिए यूज़ कर लो। ठीक है, सिंगल, ठीक है, अगर पावर भी नहीं दी हुई, इवन यू देन यू कैन यूज़ इट। फॉर एग्जांपल मान लो 17 इंटू 23 वो कह रहा है, ठीक है, कि भाई डिविजिबिलिटी बाई 12 चेक करनी है, तो आप एक एक करके एक्सपेंड कर लो। तो आप इसको कहो कि 5 + 12, ठीक है, इंटू 23 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये यही आएगा ना कि भाई 1C0 5, ठीक है, और 12 की पावर 0 प्लस, ठीक है, 1C1 5 की पावर 0, ठीक है, 12 की पावर 1, ठीक है, बाई 12 करोगे, ठीक है, इसको भी बाई 12 करोगे, ठीक है, और इंटू 23 तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आखिरी में क्या बचेगा, 5, ठीक है, 5 बाई 12 इंटू 23। ठीक है, दिस इज फॉर द क्वेश्चन पार्ट प्लस सम क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, प्लस सम क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, फिर आप इसको 24 को भी, ठीक है, अब इसके एक्सटेंशन में तोड़ लो। ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 24 - 1/12। तो अगर आप इसको करोगे ना 5 इंटू, ठीक है, तो माइनस को बाहर निकाल लो, दिस लाइक 1 - 24/12। तो अगर आप इसको करोगे दिस लाइक -5, तो ये भी इस तरीके से तोड़ेगा माइनस, ठीक है, प्लस सम क्वेश्चन पार्ट बाई 12।
तो ये आएगा -5/12। ठीक है। अब अगर आपको कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा हो ना, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, उसको जो है डिवाइज़र में ऐड कर दो। सो दिस विल बी लाइक 7। ठीक है, 12 - 5 इज़ 7। ठीक है, वो भी मतलब लॉजिकल है ना ये। अगर आप 12 को, ठीक है, -5 को लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, ठीक है, कि कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ना, ठीक है, कि भाई 7 - 12, ठीक है, अपॉन 12 एक्सपेंड करोगे तो आपका 7 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी इसको हम जो है बेसिकली कहते हैं। पर आप याद रखना, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है जस्ट उसको डिवाइज़र में आप ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, जनरली वो आपसे कहेगा कि कोई भी नंबर दे देगा, वो आपसे कहेगा कि भाई इससे जो है, अगर मान लो मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, या फिर मैं जो है इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, या फिर मैं जो है इसको 35 से डिवाइड करता हूँ, तो भाई यूनिट, ठीक है, कि रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि भाई यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट अगर आप देखो, ठीक है, यूनिट डिजिट आप देखो तो किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड बाई 10 करते हो ना, तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है वो आपका यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को आप जो है बेसिकली 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो उस केस में रिमाइंडर आएगा ना, ठीक है, वो आपका जो है टेंस, ठीक है, प्लस यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 103, ठीक है, 103 को डिवाइड बाई 10 करो तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अगर आप जो है 111 को डिवाइड बाई 100 करो तो आपके पास जो है 11 आएगा। ठीक है, दिस इज़ रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज़ रिमाइंडर। तो यूनिट डिजिट के लिए भी आप जो है हमेशा सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। पर फॉर यूनिट डिजिट एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम कहते हैं 4n का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका रूल ये कहता है कि भाई हर एक डिजिट जो है, ठीक है, हर एक डिजिट जो है वो 4 के बाद रिपीट करती है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 जो है वो 2 है, 2 की पावर 2 जो है वो क्या है, 4 है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 है, 2 की पावर 4 जो है, ठीक है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 है, सेम यूनिट डिजिट। 2 की पावर 6 जो है, ठीक है, 2 की पावर 6 जो है, ठीक है, वो क्या है, 64 है, सेम यूनिट डिजिट। 2 की पावर 7 जो है वो क्या है, 128 है, सेम यूनिट डिजिट। 2 की पावर 8 जो है वो क्या है, 256, सेम यूनिट डिजिट। 2 की पावर 9 जो है वो क्या है, 2 की पावर 9 जो है वो क्या है, 512, सेम यूनिट डिजिट। तो वो यही कहता है कि 4 के बाद, ठीक है, 1 2 3 4, 5 पे पावर रिपीट होगी, इस पे पावर रिपीट होगी, इसी पावर रिपीट होगी। तो इस चीज़ का हम जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे मुझसे कहता है कि 2 की पावर 136 की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो मैं देख लूँगा कि 136 जो है वो बेसिकली डिविजिबल बाय 4 है, तो इसकी यूनिट डिजिट डायरेक्टली 6 होगी। वो कहता है 2 की पावर, ठीक है, 28 की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो मैंने कहा ये जो है डिविजिबल बाय 4 है, तो इसकी पावर ये होगी। वो कहता है 2 की पावर 26 की क्या होगी, मैंने कहा 4 से डिविजिबल नहीं है पर ये 2 से डिविजिबल है, तो इसकी यूनिट डिजिट जो है 4 होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम 4n का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, कि भाई 4 के फंडे में तो डिजिट्स रिपीट करेंगी ही करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 के केस में तो वो 5 होती है हमेशा। ठीक है, तो वो यही कहता है कि भाई 4n पे तो आपकी डिजिट्स कहीं ना कहीं रिपीट करेंगी ही करेंगी। कोई सी भी आप डिजिट ले लो, ठीक है, कोई सी भी आप डिजिट ले लो, आप 7 ले लो तो 7 आएगा। ठीक है, 7 स्क्वायर जो है वो बेसिकली 49 आएगा, 7 क्यूब जो है वो आपका कितना आएगा, 243 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 अगर आप डिवाइड करोगे 243, तो आखिरी में 1 आएगा। ठीक है, फिर आप जो है 7 की पावर 5 करोगे तो आखिरी में 7 आएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन फॉर ऑल होता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। ठीक है, इट इज़ इंडीड वेरी यूजफुल। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड सी दिस। तो वो कह रहा है कि से कि 15 की पावर 203 अगर डिवाइड बाय 7 होती है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑब्वियस बढ़िया बात है, तो 51 को पहले उस तरीके से लिखो, तो हम जो है इसको 2 + 49 इसकी पावर 203 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से जो है ये हो जाएगा। तो उसको हम 203 C0 2 की पावर 203 इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 49 की पावर 0 प्लस अगर हम आगे लिखेंगे ना 203 C1 2 की पावर 202 49 की पावर 1, तो ये तो 7 से डिवाइड होंगे ही होंगे, तो ये Q डैश में आ जाएंगे, मतलब क्वेश्चन में कंट्रीब्यूट करेंगे।
तो अब ये बच गया 2 की पावर 203, ठीक है। तो अगर आप देखते हो 2 की पावर 203 डिवाइड बाय 7, तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, सो दिस इज लाइक 2, ठीक है। तो मैं जो है इसको, ठीक है, 2 स्क्वायर जो है अगर मैं इसको बाहर कर दूँ और मैं इसको लिख दूँ 2 की पावर 201 डिवाइड बाई 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 इंटू, ठीक है, 67, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू, फंडा ये है कि मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है, 67, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 7 इसकी पावर 67 अपॉन 7 में, फिर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो दिस विल बी लाइक 2 स्क्वायर इंटू 1 का रिमाइंडर बाई 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। मतलब फैक्ट यही है कि मुझे x को जो है इसके इक्विवेलेंट बनाना है या इसके मल्टीपल के इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है, एंड देन आई विल बी एबल टू गेट द रिमाइंडर, ठीक है, आई विल बी एबल टू गेट द रिमाइंडर, ठीक है, आई विल बी एबल टू गेट द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपको जो है हमेशा करना है, ठीक है, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट हमेशा इसी तरीके से होंगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हम जो है इस पर कर लेते हैं, ठीक है, एंड दिस विल गेट यू अ बेटर आइडिया। पहला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है भाई 73 जो है, ठीक है, हाँ, तो वो कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है, 78 इंटू 57 इंटू 197 डिवाइड बाई 34, तो ये बहुत डायरेक्ट होगा, ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट होगा, ठीक है। आप नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो दिस लाइक 34 का हो गया 68, तो ये हमें इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 68, तो ये 5 रिमाइंडर दे देगा। ऐसे ही ये जो है बेसिकली 7 रिमाइंडर दे देगा। ऐसे ही ये जो है आपका क्या रिमाइंडर दे देगा, ठीक है, ये आपका जो है 10 रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो कह रहे हैं 57, तो 57 को अगर मैं चाहूँ ना तो 57 को मैं जो है इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि -11 प्लस 68, ठीक है, इंटू, ठीक है, अगर आप बात करते हो इसकी, ठीक है, तो 190, सो दिस लाइक 170, ठीक है, 27 जो है इसमें रिमाइंडर आएगा, दिस लाइक 34, ठीक है, सो दिस लाइक 350, ठीक है, दिस लाइक 35 इंटू 10 इंटू, तो 68 तो हो जाएगा, पर यहाँ पे -11 बचेगा, इंटू 27 को भी अगर आप नेगेटिव से करोगे तो दिस विल बी लाइक -7, सो दिस विल बी लाइक रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 34 को डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे आपका जो है 77 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करते हो 68 को, ठीक है, 78 को, ठीक है, 77 को, तो यहाँ पे आपका जो है 9 बचेगा और यहाँ पे आपका जो है 10 बाई 34 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करते हो 60, ठीक है, 34 68, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 22, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का खेल है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का खेल है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो 21, ठीक है, ओके, ओके 21 इसकी पावर, ठीक है, 875, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17, तो क्या हार्ड है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप इसको तोड़ लो ना, आप इसको 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 17 इसकी पावर 875 करो अपॉन 17, फिर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चल गया कि ये 4 की पावर 875 बाई 17 बचेगा। अब 4 को मैं जो है इसको अच्छे से तोड़ सकता हूँ, अगर मैं इसको 16 बना लूँ तो 4 मैंने बाहर ले लिया, 4 की पावर ये कितना हो गया 874 अपॉन 17। अब मैं इसको जो है 2 से करता हूँ, तो मैं इसको लिख लूँगा 42 इंटू 437 अपॉन 17, सो ये कितना हो गया 4.16 की पावर, ठीक है, 16 की पावर 437 मैं इसको लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 17, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4.17 माइनस 1 इसकी पावर 437 अपॉन 17, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4.1 माइनस 17 इसकी पावर 437 अपॉन 17 और माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आइडिया लग पा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है -4 जो है -4/17 आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपेंड करोगे तो रिमाइंडर 1 बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो रिमाइंडर 1 बैठेगा, ठीक है। सो -4/17, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐड इट, सो 13 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंशन है और थोड़ा सा उसको उस तरीके से तोड़ना है कि मैं क्लोज़र टू 17 या फिर क्लोज़र टू 17 जो है वो बेसिकली उसको बना सकूँ। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस। ठीक है, तो 67 इंटू 35, ठीक है, इंटू 43, ठीक है, इंटू 91 इंटू 47, ठीक है, इंटू 33 इंटू 49। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई 10 ही चेक करनी है तो कोई बात नहीं, दिस इज लाइक 7। ठीक है भाई 7, ठीक है, 60 प्लस 7 लिख सकते हो। 5 प्लस 43 इज 3 इंटू 1, ठीक है, इंटू -3 इंटू 3, ठीक है, इंटू -1। तो ये जो है क्या हो जाएगा 35। 35 इंटू 3 इंटू 9। तो अगर आप बात करते हो 35 की तो वो तो 5 बन जाएगा, इंटू 27, 27 जो है वो 7 बन जाएगा। सो दिस इज लाइक, ठीक है, अगर आप इसको दोबारा चेक करोगे 35 बाई 10 करोगे तो दिस विल बी लाइक 5। ठीक है, बहुत तेज़ी से तोड़ना है, 10 से डिविजिबिलिटी करनी है, थोड़ा सा एक्सपेंशन करके इसको देखना है। ठीक है, दिस इज हाउ क्विक यू हैव टू बी। ठीक है, दिस इज हाउ क्विक यू हैव टू बी। ठीक है, ओके। अब वो कहता है कि भाई ठीक है इसको देखो, 55 की पावर 75, ठीक है, 55 की पावर 75 इंटू 93 की पावर 175 इंटू 107 की पावर 275। ठीक है, इसकी आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। तो इसमें आप जो है कि एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन मत करो ना। अब आपको पता है, देखो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता चला जाऊँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से कंसर्न है, तो इसमें मैं 4n रूल भी लगा सकता हूँ। तो 4n रूल भी लगा लो, तो पर यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही होगी। 3 की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, 3 की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, 3 की अगर आप बात कर रहे हो तो 3, 27, 81, 243। ठीक है, तो इसमें इसकी जो है, ठीक है, अगर आप देखते हो 175, तो 175 जो है वो, ठीक है, 176 जो है वो डिविजिबल बाई 4 होता है। तो ये जो है एक पहले वाला है, तो इसकी जो है 1 होगा। ठीक है, इंटू 107। तो 7 की अगर आप बात करो तो 7, 49, ठीक है, समथिंग एंडिंग विद, ठीक है, समथिंग एंडिंग विद 3, समथिंग एंडिंग विद 1। ठीक है, तो ऐसे ही तो है। ठीक है, तो 275 जो है अगर आप देख पा रहे हो तो 275 जो है वो क्या है, वो भी पावर 3 ही है, तो वो 3 होगा। सो दिस लाइक डिवाइड बाई 10। तो आप जो है देख पा रहे हो ना कि कितना आसान होता है अगर आप इसको जो है बेसिकली 4n वाले रूल से भी कर रहे हो। हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से कंसर्न था कि भाई इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट इतनी होगी, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट इतनी होगी, इस एक्सप्रेशन की इतनी यूनिट डिजिट होगी। अब इन यही तीनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, सो दिस लाइक 15 और 15 डिवाइड बाई 10 इज नथिंग बट 5 आंसर। ठीक है, 5 आंसर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है कि ओके, फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस 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 एंड दिस। ठीक है, कर लो। तो यूनिट डिजिट आप देख पा रहे हो। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर आप देख पा रहे हो तो इसको अगर आप डिवाइड बाई 10 करोगे, डिवाइड बाई 10 करोगे, इसको डिवाइड बाई 10 करोगे, इसको डिवाइड बाई 10 करोगे, तो याद रखना, ठीक है, बी केयरफुल विद द फैक्ट कि भाई इस बार हमें ऐड करना है। तो देखो यूनिट डिजिट ही तो मल्टीप्लाई होंगी कि भाई 2 जो है वो तो इससे ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आखिरी डिजिट जो है वो हमेशा यही डिटरमाइन करती है। तो आखिरी डिजिट क्या होगी 4, इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी 8, इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी 7। अरे ये होता है ना 537, अगर 531 से डिवाइड कर रहे हो तो आखिरी यूनिट डिजिट तो यही दोनों डिटरमाइन करेंगे बस। ऐसे ही 7 इंटू 7 जो है 49, 49 जो है 9। सो दिस इज लाइक 12। ठीक है, 12 प्लस दिस विल बी लाइक, ठीक है, दिस इज लाइक 16। सो दिस इज लाइक 8। ठीक है, सो दिस इज लाइक 8 आंसर। ठीक है, तो ये जो है सीधे सीधे आपको ऐड करना है बस। ठीक है, तो 8 जो है वो आपका यूनिट डिजिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मेरे पास जो है 55 की पावर 3 है तो यार मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो थोड़ी है। मुझे पता है कि आखिरी में जो है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आखिरी में मल्टीप्लाई तो यही होंगे 25 इंटू 125, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं जो है सिर्फ और सिर्फ इसको ही लिख दूँगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल वी आई हैड फॉर यू इन दिस सेशन। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने कवर करा था कि प्लेइंग विद द फैक्टर पार्ट अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद वी हैड कवर्ड डिविजिबिलिटी, ट्रेडिशनल डिविजिबिलिटी रूल्स। आफ्टर दैट वी कवर्ड द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन और 4n रूल जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ठीक है,
Thank you and meet you in the next class.